हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि फिज़िक्स पाथ स्किल यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। तो जैसा कि हमारे इस चैनल पे आप सभी को क्लास 9 से लेकर 12 तक की फ़िज़िक्स की प्रॉपर तरीके से क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आप सभी को प्रॉपर कंटेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ आपको हमारे इस योद्धा 1.0 बैच के थ्रू आप सभी बच्चों को फ्री फ्री क्लास, फ्री ई बुक, फ्री नोट्स, मतलब कि और उसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज़ और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से फ्री PYQs भी हम लोग जो है करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है मेंटरशिप। फ्री मेंटरशिप भी आप सभी को हमारे तरफ से अवेलेबल कराया जाता है। किन्हीं बच्चे को अगर क्लास के रिगार्डिंग कोई तरह का डाउट हो तो हमारे इस नंबर पे 8709606411 नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। प्लीज़ कॉल ना करें। जैसा कि आज का क्लास है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? देखिए, एक्चुअल में कोई भी एक क्लोज सरफेस, लेट अस सपोज हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं, ठीक है। एक क्लोज सरफेस लिए और लेट अस सपोज इसके अंदर एक चार्ज है, क्यू चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है ये। तो इसके कारण से क्या होगा? इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी? वो आउटवर्ड की तरफ होगी। वो आउटवर्ड की तरफ होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी। ये जो क्लोज सरफेस है, फिक्स नहीं है कि इसका कोई फिक्स शेप लो, जो ही नहीं है कि कोई फिक्स शेप लो, बस क्लोज्ड होना चाहिए। सिलिंड्रिकल शेप लो, स्फेरिकल शेप लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देखो, गॉस लॉ क्या बताती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जो इस क्लोज सरफेस से पास हो रही होगी वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। एक सिंपल लाइन में कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये गॉस लॉ स्टेट करती है। गॉस लॉ हमें ये बताती है कि जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जो कि इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से पास हो रही होगी, है ना, सिंपली वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्यू क्या है? बेसिकली क्यू इज़ द चार्ज एंड यहाँ पर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ये बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम बोलेंगे फ्री स्पेस। और कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू हम लिखेंगे वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वेट अ मिनट, इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान स्टूडेंट्स, मेरा क्या कहने का मतलब है। तो हमको इस क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कैलकुलेट करना है। अगर लेटर सपोज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक और फॉर्मूला होती है, आपको पता होगी। उसके लिए एक और फॉर्मूला होती है, दैट इज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करके इसको प्रूव करके दिखाएंगे। अभी हम लोग चलिए इसी क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। मतलब एक तरफ से गॉस लॉ का प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से जो पास होगी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो चलो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो, अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। प्रूफ के लिए हम लेटर सपोज करते हैं कि यहाँ से ये रेडियस आर होगा। लेटर सपोज ये कुछ रेडियस आर होगा और वी कैन कंसीडर एनी क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस होगा किसी भी तरह का, तुम स्क्वायर भी ले सकते हो, सिलिंड्रिकल भी ले सकते हो,
चलो तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में, इस बार हम एक स्पेयर शेप में एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं, जो कि एक क्यू चार्ज यहाँ पर है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ है, ये रेडियली आउटवर्ड की तरफ है और हमने इसको मान लिया कि इसका कुछ रेडियस आर होगा। तो टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है कि इस स्फीयर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चलो प्रूफ करते हैं। तो देखो फॉर क्लोज सरफेस हमको कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधी ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, एक साथ तो पूरा एरिया को नहीं ले सकते हैं, तो स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं जिसका एरिया एलिमेंट होगा डीएस वेक्टर। हम इसको क्या मान लेंगे, कुछ डीएस वेक्टर। और क्योंकि ये एरिया हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो एरिया वेक्टर है यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं इधर होगा और यहाँ पर जो डायरेक्शन है ध्यान से सुनना, इस डीएस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड की तरफ होगा। डीएस का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन लेटर सपोज ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर जिसको हम एन कैप से डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम स्मॉल एलिमेंट लिए हैं डीएस, क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट डीएस लेंगे, इसी तरह करके छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे और उसका सम कर देंगे तो ऑल टोटल मुझे मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। जो डीएस स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, इस स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन इधर आउटवर्ड की तरफ और इस एरिया वेक्टर दैट मीन्स एन कैप का भी डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ। अब कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर देखो डीएस का और यहाँ पर एरिया वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स थीटा जो एंगल होगा यहाँ पे वो कितना होगा 0 डिग्री। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस 0 डिग्री। देखो यहाँ पर जो चार्ज है वो स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ है, तो इस कारण से स्फीयर का हर एक पोजीशन पर, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल आएगा। सो हम चार्ज से लेट आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, आप लोग पढ़े हो ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ आर डिस्टेंस कितना, आर तो ये आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। चलो तो अगर हम यहाँ से पुट करें तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ई डी एस कॉस 0। तो ई का वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 है, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और डी एस। चूँकि यहाँ पर देखा जाए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वायर सभी कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लो, दैट मीन्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, बाहर चल गया। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो खाली डीएस का होगा और डीएस का ऑल टोटल देखो, डीएस कैलकुलेट करेंगे, डीएस ऑल टोटल सबका एक साथ सम जब करेंगे डीएस ये करके तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर जो टोटल एरिया मिलेगा, टोटल सम ऑफ डीएस मतलब ऑल डीएस, मतलब यहाँ पर जो टोटल सम देखिए, स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिए, यहाँ भी स्मॉल सरफेस डीएस, तो टोटल सम ऑफ ऑल डीएस सरफेस एरिया के बराबर होगा। मतलब कि जो टोटल एरिया होगा दैट मीन्स जब हम डीएस सबको टोटल सम करेंगे तो वो टोटल एरिया के बराबर। तो हम सिंपल तरीके से यहाँ टोटल एरिया को क्या लेंगे, टोटल एरिया को हम ले लेंगे 4πr स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो अब सुनो, इस ds का ऑल टोटल मतलब जब हम पूरा सम करेंगे तो ऑल टोटल मुझे एरिया कितना मिलेगा, दैट विल बी 4πr स्क्वायर, मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू 4πr स्क्वायर,
ठीक है। 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, हेंस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमने हेंस प्रूव कर लिया। बट एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं है कि जो चार्ज होगा वो चार्ज सेंटर पे हो, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। बस टोटल चार्ज विथ इन द क्लोज सरफेस वो कितना है वो हमको देखना है। ये नहीं कि चार्ज सेंटर पे है, इधर है, वो चार्ज का जो सबका वैल्यू इतना ही निकलेगा। बस हमको देखना है कि टोटल चार्ज विथ इन द क्लोज सरफेस वो कितना है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।